सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 के हिंदी पढ़ेंगे। पद्यखंड अध्याय 4 जिसका नाम है गीतावली, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और गीतावली के अंतिम पद यानी पद संख्या 3 का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। हृदय घाव मेरे पीरे रघुबीरे, पाई सजीवन जाग कहत यो प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। मोय कहाँ बूझत पुन पुन, जैसे पाठ अरत चर्चा कीरे। शोभा सुक्षत लाव भूप का, केवल कांति मोल हीरे। तुलसी सुन सौमित्र बचन, सब धन न सकत धीरो धीरे। उपमा राम लखन की प्रीति, क्यों दीजे खीरे नीरे। शब्दार्थ लिखेंगे। हृदय घाव माने हृदय का घाव, पीर माने होता है दर्द या पीड़ा। रघुवीर मीन्स भगवान श्री राम। सजीवन बूटी की बातें है। प्रेम पुलक प्रेम में रोमांचित। विसराय माने भूल जाना। शरीर में शरीर। मोह माने मुझसे। बूझत माने पूछना। पुन पुन माने बार बार। पाठ अर्थ माने पाठ के अर्थ। चर्चा माने चर्चा करना। कीरे मीन्स होता कीरे माने तोता। शोभा मीन्स सुंदरता। सुख मीन्स सुखी होता। क्षति माने नुकसान या हान। लाभ माने लाभ। भूप मीन्स राजा। कांति माने चमक। सौमित्र सौमित्री माने होता सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण जी, भगवान राम के अनुज लक्ष्मण। वचन मीन्स वाणी। धीरो धीरे, धीरो माने धैर्य, धीरे माने धारण करना। उपमा माने तुलना करना। प्रीति माने प्रेम की। दीजे माने देना। खीर माने दूध। नीर माने पानी। एक चीज और जान लीजिए, पीड़ा पीड़ माने होता पीड़ा या दर्द। पीड़ा दुख। पीड़ा दुख शोक में क्या अंतर है? शोक और खेद। पीड़ा शरीर पर घाव आदि लगने से होने वाले कष्ट को हम क्या कहते हैं? पीड़ा कहते हैं। जब शरीर पर घाव आदि लग जाता है, उसके उपरांत में जो कष्ट होता है उसे हम पीड़ा कहते हैं। शरीर पर घाव आदि लगने के कारण जो दर्द होता है उसे हम पीड़ा कहते हैं। मनोभाव को कष्ट पहुंचाने वाले शब्दों या बाणी को हम क्या कहते हैं? मनोविकार को कष्ट पहुंचाने वाले को हम दुख कहते हैं। शोक का मतलब होता है अपने मित्र यार या सगे संबंधी के खो जाने या बिछुड़ जाने पर जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है, उसे हम शोक कहते हैं। सगे संबंधी मित्र यार के बिछुड़ या उसके अलग हो जाने से या नष्ट हो जाने से जो कष्ट होता है उसे हम शोक कहते हैं। और अपने किए हुए पर जो कष्ट होता है उसे हम खेद कहते हैं। त्रुटि करने पर जो कष्ट होता है, त्रुटि करने पर जो से गलती होती है, उस गलती पर जो कष्ट होता है उसे हम खेद कहते हैं। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा प्रसंग में आप लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी जब गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ समय का वर्णन कर रहे हैं, जिस समय संजीवन बूटी पा करके लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं और लोग उनसे उनका कुशल क्षेम जानते हैं, तो लक्ष्मण जी लोगों को क्या बता रहे हैं, उसी घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सजीवन बूटी पाने के उपरांत लक्ष्मण जी को जब होश आता है, अर्थात वे जब जीवित हो जाते हैं, तो लोग उनसे उनकी हाल दशा को जानना चाहते हैं, पूछते हैं। उनके दर्द के विषय में पूछ रहे हैं
तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हृदय घाव मेरे, तो लोगों से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हृदय में मेरे पीड़ा हुई थी, हृदय में मेरे घाव लगा था, बाढ़ तो मुझे लगी थी, किंतु इस बाढ़ का दर्द हमें नहीं होता, उसका दर्द भगवान राम को हो रहा था। पाए सजीवन जाग का, तो कब कहते हैं जब इस सजीवन पा जाते हैं, सजीवन पा करके जब होश में आते हैं तो तब कहते हैं प्रेम पुलक विसराय शरीरे, सजीवन पा करके, सजीवन बूटी को पा करके लक्ष्मण जी जब होश में आते हैं अर्थात जब जीवित हो जाते हैं तो वे भगवान राम के प्रेम में पुलकित होकर के, रोमांचित होकर के अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को खो देते हैं और शरीर की शुद्ध बुद्ध को खो करके कहते हैं कि मेरे हृदय में केवल बाढ़ लगी थी, घाव हुआ था, किंतु उसका दर्द भगवान राम को हो रहा था, मुझे नहीं हो रहा था। मोए कहा बूझत कुनकुन जैसे पाठ अरत चर्चा की। आप सभी उस पीड़ा के बारे में हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं, मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बाढ़ केवल हमारे सीने में लगी थी, उसका घाव केवल हमें हुआ था, उसका कष्ट, बाढ़ लगने का जो कष्ट है उसका कष्ट हमें नहीं हो रहा था, भगवान राम को हो रहा था। उनसे पूछिए, अब उनसे पूछिए उनका कष्ट कम हुआ कि नहीं। आपको हमसे ठीक, आपका पूछना हमसे उसी प्रकार व्यर्थ है, पीड़ा के बारे में हमसे चर्चा करना ठीक उसी प्रकार व्यर्थ है। दृष्टांत देते हैं, जैसे किसी तोते को किसी पाठ की चर्चा किया जाए, किसी तोते को उस पाठ का चर्चा किया जाए, तोते से किसी तोते को किसी पाठ का अर्थ बता दिया जाए या उससे चर्चा किया जाए और पुनः उससे उस अर्थ को सुना जाए या पूछा जाए तो वह बताने में असमर्थ हो जाएगा। जैसे वह असमर्थ हो जाएगा, उसे नहीं बता पाएगा, ठीक वैसे मैं भी हूँ। उस अर्थ को तो वही बता सकता है जिसने तोते को पढ़ाया था। तो ठीक तोते की बात मैं हूँ, क्योंकि दर्द मुझे नहीं हो रहा था। शोभा सुक्षति लाभ भूख कह, और आगे दृष्टांत दूसरा देते हैं, कहते हैं कि जैसे केवल कांति मूल्य, इसे हीरा होता है, हीरे की अपनी केवल चमक होती है। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण देकर उनको समझाते हैं कि जैसे हीरे की केवल अपनी चमक होती है, उस हीरे को रखने वाला या हीरे को धारण करने वाला राजा जो होता है, उसके शरीर की सुंदरता होती है, उस हीरे से लाभ और हान उस राजा को होती है। हीरे की अपनी केवल क्या होती है? चमक होती है। लेकिन उस हीरे को जो धारण करता है, जो राजा धारण करता है, उस राजा की सुंदरता बढ़ जाती है, उसके शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उससे उसकी हानि या लाभ राजा को होती है, हीरे को नहीं होता। ठीक उसी प्रकार केवल हमारे हृदय में भाव हुआ था, पीड़ा से क्या हानि है, क्या लाभ, उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं, और न ही उसके बारे में हम बता सकते हैं। तुलसी सुन सौमित्र बचन सब धन सकत धीरो धीरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी की इस प्रेम की वाणी को सुन करके, भगवान राम के प्रति इस प्रेम की वाणी को सुन करके धैर्य भी आज धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा, धैर्य भी स्वयं धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा। फिर सुनिए, तुलसी सुन सौमित्र बचन सब धन न सकत धीरो धीरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी की भगवान राम के प्रति इस प्रकार के प्रेम की वाणी को सुन करके या इस प्रकार के स्नेह को देख करके आज स्वयं
धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा है। स्वयं धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा है। उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दीजिए खीरे गिरे। और कहते हैं भगवान राम और लक्ष्मण का जो दूसरे के प्रति स्नेह है, जो प्रेम है, जो लगाव है, जो अटूट स्नेह प्रेम और लगाव है, उसकी तुलना हम उनके प्रेम की तुलना, राम और लक्ष्मण के प्रेम की तुलना हम दूध और पानी से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूध और पानी के मिश्रण को हंस अलग कर देता है। इतना ही नहीं, यदि दूध और पानी के मिश्रण में किसी खट्टे पदार्थ को डाल देते हैं तो खट्टे पदार्थ के डाल देने से या डाल देने पर दूध का वह मिश्रण फट जाता है। लेकिन राम और लक्ष्मण के स्नेह, जो एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, जो अटूट स्नेह और प्यार है, वह कभी कम होने वाला नहीं, वह कभी टूटने वाला नहीं है। इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण के प्रेम की तुलना, प्रेम की प्रगाढ़ता को, प्रेम की घनिष्ठता को हम दूध और पानी से भी तुलना नहीं कर सकते हैं। दूध और पानी को हंस अलग कर देता है और उसके मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में नींबू या किसी खट्टे पदार्थ को डाल देने से दूध का मिश्रण फट भी जाता है। लेकिन राम और लक्ष्मण का स्नेह कम होने वाला नहीं, तिल भर भी कम होने वाला नहीं। इसलिए हम उनके प्रेम की तुलना, उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता को, भगवान राम और लक्ष्मण की प्रेम की प्रगाढ़ता को दूध और पानी से तुलना करना भी उचित नहीं है। धन्यवाद।